सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, अक्सर एक कथा सुनने को मिलता है कि भगवान शंकर जी माता सती जी को अमर कथा सुना रहे थे और माता जी नहीं सुन पाई। उस कथे को एक अंडे सुन लिया और अंडे में जी पड़ गया। सात संगत जी, वो तो जो हुआ उसे तो हम देखे नहीं हैं, केवल कथा के माध्यम से सुन रहे हैं। पर सात संगत जी, ये समझ बड़ी कठिन है कि कथा कौन सी है जो अमर कथा सुन करके अमर हो जाते हैं। सात संगत जी, यह कथा कितना दिन तक सुनेंगे। अमर कथा नहीं सुनाई जाती है, बल्कि अमर कथा न सुनने वाले के बारे में बताया जाता है कि ये कथा सुखदेव जी सुन लिए और ये कथा माता पार्वती जी नहीं सुन पाई। तो सात संगत जी, अमर कथा तो सबको सुन लेना चाहिए कि अमर हो जाए। सात संगत जी, मुझे तो नहीं पता कि अमर कथा कौन सी है, पर सात संगत जी, जो निरंकारी मिशन में सद्गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है, जितने निरंकारी मिशन के महापुरुष ज्ञान प्राप्त किए हैं, सात संगत जी, यहाँ पे जीवन मृत्यु का भेद ही खत्म किया जाता है। न जन्म की बात होती है, न मृत्यु की बात होती है। सात संगत जी, यहाँ बात ये होती है कि अपनी स्वयं का बोध कर लो। मरने जीने की बात खत्म हो गई, आने जाने की बात खत्म हो गई। कहीं यही तो अमर कथा नहीं है। सात संगत जी, सतगुरु जो है परमात्मा का साक्षात्कार करा करके, निराकार का साक्षात्कार करा करके सभी को, मानव प्राणी को, ये जो दिख रहा है संसार में आँखों से, ये सत्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत और सत्य को जानने के लिए तत्वदर्शी गुरु के पास जाना पड़ेगा, जो तत्व रूप से परमात्मा को जान ले। और सात संगत जी, ये सच है कि जिसे बोध हो जाता है स्वयं का मैं कौन हूँ, तो सिर्फ भूत भविष्य की ही बात नहीं, अपनी वर्तमान भी समझ नहीं आता। जिस हाल में जैसा भी व्यक्ति रहता है, आनंदित रहता है, और जो संसार में होता हुआ देखता है, सिर्फ देखता है, एक साक्षी भाव से देखता है। जो हो रहा है समझ गया कि ये परमात्मा के द्वारा सब हो रहा है। जैसा कि महापुरुष अवतार बाड़ी का पद दोहराते हैं कि करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास। ये सब परमात्मा करन करावन हार है, सब इनकी ही शक्ति है जो चल रही है, जो हो रहा है। ये बात समझ आ जाती है। मैं कौन हूँ ये भी समझ आ जाता है। और सात संगत जी, जब ये बात समझ में आ जाती है तो जीवन जीना आसान हो जाता है। सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है। अगर तत्वदर्शी गुरु के पास भी हम जाते हैं तो सात संगत जी, माता सती के तरह ही होता है। नींद आ जाती है या ध्यान भटक जाता है,
कहीं न कहीं इस ज्ञान से हम वंचित रह जाते हैं। सद्गुरु के चरणों में जाकर के भी इस अमर कथा को नहीं समझ पाते, नहीं सुन पाते हैं। साथ संगत जी, बहुत पुरानी कथा को हम कहते सुनते आ रहे हैं, पर साथ संगत जी जीवन में एक बार धारण करके देखें कि इस कहानी, इस कथा से हमें क्या फ़ायदा होता है। और सच में ये सच है कि इस अमर कथा को सुन करके अमर हो जाएंगे। साथ संगत जी, जिसे स्वयं का बोध हो जाता है वो कभी मरता नहीं है। उसे समझ हो जाता है कि मरना जीना तो ये शरीर का काम है। जन्म शरीर का होता है, मृत्यु भी शरीर का होता है। आत्मा तो अमर होती है और मैं आत्मा हूँ। इस शरीर को जो हम देख रहे हैं, इस शरीर से जो क्रिया हो रही है, इस शरीर के द्वारा जो संसार का कार्य हो रहा है, ये सब जो है स्वतः चल रही है, परमात्मा का रचना है। परमात्मा ने एक ही संकल्प में, एक क्षण में पूरे इस सृष्टि को रचा, और ऐसा नहीं कि इसको कोई बदल सके। ये विधान भी कोई नहीं बदल सकता है, क्योंकि परमात्मा का बनाया हुआ विधान है। इस विधान में कोई बाधा भी नहीं डाल सकता। अगर कोई बाधा डालना चाहता है तो साथ संगत जी उसका खुद जो है अपनी, मतलब कहते हैं अपने ही हाथों, अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारना, वो स्वयं जो है अपने लिए कष्ट का कारण बन जाता है। तो साथ संगत जी, हम सद्गुरु के द्वारा क्यों न इस अमर कथा को जाने, सुने और परमात्मा की पहचान करें, स्वयं की पहचान करें। परमात्मा का पहचान करना तो आसान है, पर अपनी पहचान करना बहुत ही कठिन है। जब तक हम अपनी पहचान नहीं कर पाते तब तक साथ संगत जी इस संसार में जीना मरना, दुख सुख लगा रहेगा। कभी सुकून नहीं मिल सकता है, कभी कष्ट से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस संसार से जो कहते हैं, भवसागर से मुक्ति की बात कहते हैं, वो तो बड़ी दूर की बात है। हम चाहे जितना भी यत्न कर लें कि हमें मुक्ति मिल जाए, पर साथ संगत जी ये हमारे यातना से, ये हमारी विधि से विधाता का विधान बदल जाए? जी नहीं। साथ संगत जी, बिना गुरु भवनिधि तरही न कोई, ये बहुत पुरानी कथा है और कितनी बार सुने, फिर भी हम बिना गुरु के ही बहुत सारे आचार विचार करते हैं, बहुत सारे तरकीबें निकालते हैं। अगर हमारे जीवन में एक तत्वदर्शी गुरु आ जाए तो बहुत शर्मिंदगी होगी अपने पिछले किए कर्मों पर कि हमने क्या किए। ये सारी मूर्खता होगी। हमने जो किया है अपनी मूर्खता पे बहुत हंसी आएगी। अरे हमने ये क्या कर दिया, क्या किए थे, काश ये बात पहले ही जानकारी हो जाती। क्यों नहीं पहले जानकारी हुआ? इतनी सारी उलझने, इतनी सारी कठिनाइयाँ झेलते हुए हम कितने दूर चले गए थे, करीब रह कर के कितनी दूरियां हो गई थी, कितना भटकन, कितना यत्न कर रहे थे अपनी बचाने के लिए। मैं कौन हूँ ये जाने बगैर, सारी कठिनाई, सारी दुविधा, सारी भ्रम ये जाने बगैर जब गुरु के द्वारा जानकारी हो जाती, साथ संगत जी
कथा में ही कहा जाता है कि भगवान राम जब गए गुरु वशिष्ठ जी के पास तो दरवाज़ा खटखटाए या बाहर से आवाज़ लगाए तो अंदर से आवाज़ आई कि कौन। जैसे हम किसी के दरवाजे पे जाते हैं तो बाहर से आवाज़ देते हैं या दरवाज़ा खटखटाते हैं या बेल बजाते हैं, तो अंदर से आकर कोई दरवाज़ा खोलता है। कितने लोग अंदर से ही आवाज़ देते हैं, कौन? सत्संग जी। तो भगवान राम ने यही बोला कि जब अंदर से आवाज़ आई कौन, तो भगवान राम ने यही कहा कि यही तो मैंने जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। भगवान राम भी अपने को नहीं जानते थे। अपने को जानने गए वशिष्ठ जी के द्वारे, वशिष्ठ जी के पास, वशिष्ठ जी के आश्रम में अपना स्वयं का बोध करने के लिए। सत्संग जी, भगवान जा सकते हैं गुरु के पास अपनी बोध करने के लिए, पर इंसान नहीं जा सकता, ईश्वर नहीं जा सकता, क्योंकि ईश्वर हमेशा जो है भगवान से अपने को बड़ा समझा है। इंसान हमेशा यही समझता है कि जो करना है हम कर देंगे, ठीक है कर देगा। ये सब इंसान ही तो कर रहा है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है इंसान के ही द्वारा तो हो रहा है, इंसान ही तो कर रहा है। चाहे वो महल बनाना हो या पुल बनाना हो या फिर दीवार बनाना हो, ये सब इंसान का ही तो काम है। किसी में दूरियां पैदा करना, किसी को मिलाना, इंसान का ही तो काम है। बच्चे को जन्म देना, मृत्यु देना, इंसान का ही तो काम है। तो सत्संग जी, ये सब इंसान कहता है मैं करता हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर कौन हो? इतनी शक्तिमान हो, इतनी शक्ति वाले हो, सब कुछ तू ही करता है, तो फिर बीच में भगवान को क्यों लाता है? कि भगवान से फिर आसरा क्यों लेता है? भगवान को क्यों अलग से पूजा करता है? भगवान को क्यों बीच में खड़ा करता है? जब कुछ नुकसान होता है तो दोषी भगवान को बना देता है। ये भगवान कौन है? ये भगवान कोई अलग से कुछ कार्य कर देता है। जब अच्छा कार्य होता है तो मैं करता हूँ, पर कोई गलत होता है तो यहाँ भगवान क्यों आ जाते हैं? भगवान क्यों गलत करते हैं? कोई स्वस्थ है तो भगवान की याद नहीं है, कहता है मैं अच्छे से अपना ख्याल रखता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, खूब स्वस्थ हूँ, और जब बीमार पड़ता है तो कहता है कि भगवान ऐसे हमारे साथ कर दिए, मानो जैसे भगवान ने बीमार डाल दिया। सत्संग जी, ये बीच में भगवान आकर के मानव का जो शक्ति, जो ऊर्जा था, जिसे कहता है मैं करता हूँ, ये सब जो है एक इतने नाजुक हो जाता है। एक ऐसे जो है कहते हैं कि निर्बल, रोने वाला एक नाटक करता है, जैसे ये बिल्कुल बेसहाय है, अब ये कुछ नहीं कर सकता है, टूट चुका है, इसका मन खंडित हो गया है। सत्संग जी, इसीलिए पहचान करने की बात होती है कि सद्गुरु से पहचान कर लो कि कौन हो। करने के बाद भी कहता है, जब सही करता है तो कहता है मैं करता हूँ। तो अपनी पहचान कर लो। अपनी पहचान करने से कम ये तो आसान हो जाएगा कि दो नहीं एक है, जिसे कहते हैं कि दुनिया का मालिक एक है। अगर दुनिया का मालिक एक है तो फिर मैं नहीं करता हूँ, अगर मैं करता हूँ तो फिर दुनिया में कोई और नहीं है, मैं ही परमात्मा हूँ। पर मुझे जानकारी नहीं कि मैं कौन हूँ। यहाँ तक तो जानते हैं कि हम आत्मा है, चौपाइयों के द्वारा भी जानते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम परमात्मा का अंश है। पर सत्संग जी, मैं करता हूँ, मैं करने वाली दुविधा दूर नहीं होता है, ये दीवार नहीं गिरता है, मैं एक तुम जबकि एक ही है।
तो या तो तू ही है या तो मैं हूँ, दोनों एक ही है। पूर्ण तो हो जाए। सात संगत जी, अगर अपूर्ण है तो ज्ञान के बगैर परमात्मा को अपूर्ण रखे, जिससे परमात्मा पर विश्वास भी नहीं करते हैं, तो ये अज्ञानता का कारण है। ज्ञान के बिना सब हो रहा है। आइए सात संगत जी, हम सतगुरु के चरणों में आकर के अपनी स्वयं का बोध करें। सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।